नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। काफ़ी पिछले कई माह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है एच.एस. बावा, आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य जी। जहाँ भी जाते हैं चर्चा मिलती है कि मृत्युशैया पे जाने वाले थे रोगी और यहाँ से ठीक हुए। वो भी 4-4, 5-5 स्टंट डलवाने वाले, बाईपास सर्जरी बोलने वाले, आज वो 4-4 किलोमीटर घूम रहे हैं। घुटनों के रोगी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, डंडे के सहारे चलते थे, वो आज खुद अपने सीढ़ियों पे उतरते चढ़ते हैं पूरे दिन। तो हमारे दिमाग में भी कीड़ा कुलबुलाया, क्योंकि मैं अक्सर पूरे भारत में, छत्तीसगढ़, हर जगह आयुर्वेद को कहीं ना कहीं मैं घूमता रहता हूँ और ऐसे जो वैद्य जी हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी तलाश करते रहते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ उनमें खबर 19-20 भी हो जाती है, लेकिन आज की जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं, डिग्रीधारी हैं, लेकिन वैद्य कहलाना पसंद करते हैं। मैं आपको बताता चलूं, हार्ट, माइग्रेन, शुगर, पाइल्स जो भी है, लेकिन हार्ट का बातचीत करें तो कम से कम 20 से रोगी उसमें बाहर मिलवा चुका हूं, जो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ही एक वैद्य से, उनके क्लिनिक में मौजूद हो, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बाबा जी, आपके हमारे हरियाणा न्यूज़ 20। बहुत बहुत धन्यवाद लंबा जी आपका। अच्छा बाबू जी, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे, पहले कहाँ छुपे हुए थे आप? पहले कहाँ दिखाई नहीं दिए? ये प्रभु, बहुत लोग मर चुके हैं, अपनी मृत्युशैया पे जा चुके हैं, और आप इतने दिन बाद जागे और रोगियों को अब जीवन दान दे रहे हैं। ये पता क्या है, पहले हम लुधियाना में थे। यहाँ पे एक लखविंदर भाई जी हैं, वो हमें कुरुक्षेत्र लेके आए हैं। उनकी यहाँ पे CNG ऑटो की एजेंसी है। उनकी वाइफ की हार्ट पंपिंग 12 से 15 रह गई थी। उनको सब बड़े हॉस्पिटलों वालों ने जवाब दे दिया था भी भाई अब लेके जाके सेवा करो। उनकी वाइफ लुधियाना में ठीक हुई, तब जाके वो यहाँ पे हमें लेके आए। आज वो आए नहीं हैं, हो सकता आ जाएं, ठीक है। उनके कारण हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र पहुँच गए। अच्छा बाबा जी, कितने दिन से आप आयुर्वेद पे काम? बिल्कुल काफ़ी है। चले बड़े बाबू जी को 50 साल हो गए, मेरी 50 साल उम्र है। उनको 50 साल काम करते हो गए, मेरी 50 साल उम्र हो गई। आप इस क्षेत्र में कितने दिन से आप शोध कर रहे हैं आयुर्वेदिक काम? आयुर्वेदिक में तो मैं 35-36 साल हो गए, बाबू जी को 50 साल हो गए, 33 साल मेरे को हो गए, तो इनको 50 साल हो गए। 2014 के बाद आयुर्वेद कुछ ज़्यादा चला है। उससे पहले आपको दुख नहीं होता था? आयुर्वेद पे लोग भरोसा नहीं करते थे, पूड़ियाँ ली, बाहर जाके लोग बोलते अरे एक वैद्य जी बैठा है, पूड़ियाँ दी है, फेंक यार, क्या होने वाला है। अरे वहाँ जाएंगे जो टाई वाई कोट कार्ड लगा के 12-12 मंजिले बिल्डिंग है, वहाँ ठीक होना है, वहाँ जाके 10-10 लाख रुपए दे दें। अब 5-7 साल से ना कुछ बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद पे भरोसा करने लगे हैं, नेचर पे चलने लगे हैं। पढ़े लिखा परिवार हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, वो भी उनका खाने पीने का तौर तरीका अब वेस्टर्न कल्चर से दूर हो गए हैं, नेचर से जुड़ गए। आपको नहीं लगता सर, वो आपकी और हमारी वजह से दूर नहीं हुए हैं? मरता क्या ना करता, लोग मरने लगे, कैंसर भस्मासुर बन चुका है, हार्ट अटैक भस्मासुर बन चुका है। हर घर में 5 प्राणी 5 के 5 बीमार बैठे हैं, कोई भी स्वस्थ नहीं है, एलोपैथिक में इलाज नहीं है। वो हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे बहुत डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके खुद के घर के रोगी ठीक नहीं हुए, MBBS, कैंसर स्पेशलिस्ट, और वो आयुर्वेद में ठीक हुए। कहते हैं नाम मत लेना, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ एलोपैथिक में और मेरी बदनामी हो जाएगी। उनकी बच्चियाँ ठीक हुई हैं जो कैंसर से ग्रस्त थी, और वो खुद अपनी मजबूरी में आए आयुर्वेद में। लोग कोई आना नहीं चाहता था। मजबूरी नहीं, चलो कुदरत के साथ जो भी नेचर के साथ जोड़ता जाता है। यहाँ पे बहुत से MBBS भाई हैं हमारे, वो BMS डॉक्टर भी लाते हैं इलाज कराने के लिए। एलोपैथी एक अलग सिस्टम है, हम उनको माड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे से बड़े भगवान हैं। वो इमरजेंसी में बचा लेते हैं लोग। पहले इमरजेंसी पे आप भी बचाते थे, चीरफाड़ आपने ही शुरू की थी, एलोपैथिक ने नहीं थी। आयुर्वेद में भी चीरफाड़ थी पहले। मम्मी अब 2-5 हज़ार साल बाद निकलती, पता नहीं क्या वो उसके ऊपर लेप लगाते थे, शेप्स निकलती हैं आज भी। वो जो आपके पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। धरती के साथ उत्पत्ति हुई है आयुर्वेद की। क्योंकि अब क्या होता है ना, जब जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई भी दिक्कत आती है, एलोपैथी एक ऐसी चीज़ है कि उसको इमरजेंसी में राहत मिल जाती है, समझ गए, बचा लेते हैं।
चलो हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, हम उससे छुटकारा दे देते हैं आदमी को धीरे धीरे, जीवन भर के जीवन भर के लिए। दवाई से दूर। दवाई से दूर, एलोपैथी भी छूट जाती है, आयुर्वेदिक भी छूट जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लुधियाना में कितने साल से कर रहे हैं? लुधियाना में 33 साल हो गए, अब मानसा भी शुरू हो गया। हरियाणा में खाली कुरुक्षेत्र ही क्यों, और जगह क्यों नहीं? नहीं, अब वो देखो एक ही स्टेट में एक ही बहुत है। अब इसके बाद दिल्ली जा रहे हैं, एक दिल्ली करेंगे, इसके बाद 3 स्टेट बहुत है, क्योंकि प्रॉपर हमारे पास जो टीम है उसी ने जाना है, 13-14 बंदों की। ये तो है नहीं भी किसी को बैठा देंगे, डॉक्टर बैठा देंगे वहाँ पे दवाई दे जाएगा, ये वो आम डॉक्टर वो काम ही नहीं कर सकेगा। पूरे हरियाणा के रोगी आते हैं आपके पास? फरीदाबाद, नोएडा, जिसने आना है ना, बाहरली कंट्रियों से लोग आते इलाज कराने के लिए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, बाहर की कंट्रियों में से लोग पहुंच जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजहंस बने हुए खास बातचीत, इनसे बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर राजहंस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू जी। क्या कहेंगे, काफ़ी लोग ही आते हैं जाते हैं, तो ज़्यादातर किन रोगियों पे फोकस होता है यहाँ पे बाबा क्लिनिक कुरुक्षेत्र वार्ड नंबर 8? एक्चुअल में सभी तरह के पेशेंट यहाँ से आ रहे हैं। ज़्यादातर हमारा यहाँ पे जो आ रहे हैं वो हार्ट के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान से या फिर कुछ पर्यटक? नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। काड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका आपका क्लिनिक, क्या कहेंगे, कैसा लगता हाँ जी, नहीं अच्छा लगता है। आज हमारे 3 ऑफिस हैं, 3 हमारे क्लिनिक्स हैं, जैसे मानसा में है, लुधियाना में है और एक यहाँ पे कुरुक्षेत्र में है। है? यहाँ कितने दिन बैठते हैं? यहाँ पे हर 15 दिन बाद हम लोग आते हैं। जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पे कम से कम 250-300 पेशेंट थे हमारे यहाँ पे, तो अभी रेगुलर 150-200 इतने पेशेंट आते हैं हमारे पास। और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं, कई लोग जो है बीच में छोड़ भी गए हैं। कुछ लोग कोई पैसे की वजह से, हम बोलते हैं उनको कि कोई पैसे की प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, आके बात करो, किसी तरीके से हम लोग कोई ना कोई ढूंढ लेंगे आपके लिए। तो इस तरह से हैं, लेकिन लोग अच्छे हो रहे हैं और आगे बता रहे हैं। ये रेफरिंग बहुत हो रही है, रेफ़र ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक बात जानना चाहूँगा, चलो रोगी अच्छे हैं हार्ट के, जैसे किन किन बीमारी पर ज़्यादा फोकस होता है? ज़्यादातर हार्ट के, मुझे 80% रोगी यहाँ पे हार्ट हो गया, स्किन डिसीज़ होगी, किडनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक्जिमा हो गया, जैसे लिवर सर्सिस है, ठीक है जी, लिवर फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन चीज़ों के ऊपर फोकस है। हो रहे हैं लोग, अच्छे हो रहे हैं। लोग सब क्या कहना चाहेंगे? ये पेशेंट भी हमारे पास आ चुके हैं, वो भी चल रही है मेडिसिन कई लोगों की, कई लोग ठीक होके आगे बताते हैं, आपने सुना होगा कैंसर में। क्या कहेंगे रोगियों को चलते? बस यही कि आप आइए, जितना भी ज़्यादा कल्चर अपना आप अपनाइए, हिंदुस्तानी कल्चर अपनाइए, आयुर्वेद से जुड़िए और आयुर्वेदिक ही अपनाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ ये डॉक्टर खास बातचीत में बने हुए थे, बाबा क्लिनिक के डॉक्टर ही है और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं और कहते हैं कि आप सरपंच से या किसी अधिकारी से गांव का गरीब आदमी लिखवा के लेके आइए, उनका इलाज भी हम फ्री करते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।